खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं और मिल रहे हैं हम संडे के रोज। जहां T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ वहां आज फुटबॉल का आलमी कप शुरू हुआ। बहुत बातें हो रही हैं आलमी कप के बारे में, बुरा है, नहीं होना चाहिए था कतर में, क्यों खिला रहे हैं कतर में, और बहुत कुछ। वेस्टर्न मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, जैसे रशिया के वर्ल्ड कप कोई ने किया था कि सबसे खराब वर्ल्ड कप होगा रूस में जब हुआ था 2018 में, और सबसे आज तक का बेहतरीन ऑर्गेनाइज वर्ल्ड कप 2018 का आलमी कप था, और उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप उसको सरपास करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूरोप की खासकर, इसमें बाकियों की नहीं है, उनकी बर्दाश्त से बाहर है कि एशिया या अफ्रीका आलमी कप होस्ट करे। साउथ अमेरिका की इसलिए माननी पड़ती है, उनकी डोमिनेंट फुटबॉल टीम है, आपकी चलेगी नहीं कुछ, लेकिन नहीं मानते वो कि कैसे ये होस्ट कर सकते हैं। इनने बियर अलाउ नहीं रखी है स्टेडियम्स में, अपने अपने कवानीन है वो फॉलो करने होते हैं, जिस मुल्क का जो हो और जो ट्रेडिशन हो वो फॉलो करनी पड़ती है। आप जब यूरोप में करते हैं और बियर और बाकी चीजें ड्रिंक्स अलाउ करते हैं स्टेडियम्स में, तो वहां भी तो वो खिलाड़ी होते हैं जो ये नहीं पीते हैं, वहां भी तो वो लोग होते हैं स्पेक्टेटर्स में जो वो नहीं पीते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जी वहां लेबर का मसला रहा है, वहां मामलात रहे हैं इसके, ह्यूमन राइट्स के हैं। तो ये अमेरिका में 94 में हुआ ना, तो फुटबॉल का कोई पावर था वो, और वहां जो सियाफा में उनका क्या असर था और है, और बाकी ममालिक में जाके कौन से ह्यूमन राइट्स उनने अपनाए। ऐसे बहुत ममालिक में हुआ, आप जहां भी खिला लेते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन आपको सुप्रीमेसी माननी है यूरोप की फुटबॉल में। अगर आप देखें ऑन पेपर तो अर्जेंटीना और ब्राजील की सुप्रीमेसी इनसे ज्यादा है। दो ही मुल्क आते हैं वहां से खास, और यूरुग्वे आता है। और आज अफ्रीकन कंट्रीज बहुत अच्छा खेल रही हैं और इस साल में सरप्राइज करेंगी वो सबको। तो इसलिए जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, ये उस वक्त भी की जानी चाहिए थी जब उन ममालिक में आलमी कप हुआ जो ना डिजर्व करते थे, और जहां ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनली उन्हें हालात बहुत खराब किए थे। और इसी राव में बहुत लोग बह रहे हैं, नहीं होना चाहिए था कतर में। क्यों नहीं होना चाहिए था? एशियन चैंपियन है कतर, कोई ऐसा नहीं है कि फुटबॉलिंग नेशन नहीं है कतर। सो होपफुली इट विल बी अ वेरी गुड वर्ल्ड कप एंड अ साउथ अमेरिकन टीम विल विन इट। थोड़ा शिफ्ट होते हैं, आते हैं T20 वर्ल्ड कप की जानिब, और फुटबॉल वर्ल्ड कप की और बात भी करेंगे, फुटबॉल हीरो की भी करेंगे, और एक फास्ट बॉलर शायद जिसे आपने ना देखा हो उसके बारे में भी दो बातें करेंगे। कोई T20 आलमी कप आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद इतनी उथल पुथल हुई हो टीमों में जितनी आज हो रही है। इंडिया ने पूरी सिलेक्शन कमेटी निकाल दी, बवाल मचा साउथ अफ्रीका में, बाकी ममालिक में और मामले सामने आ रहे हैं। तो एक इट हैज शेकन द क्रिकेट वर्ल्ड अप, T20 वर्ल्ड एटलीस्ट। और इंडिया में सारे सिलेक्टर्स को निकाल दिया, वो किसी काम के थे नहीं बाय एंड लार्ज। उनके क्रेडिट जाता है कि उन्हें वो जोड़ी कुलदीप यादव और चहल की तोड़ दी जिसने इंडिया को बहुत मैच जिताए थे, और कई और चीजें की। कोई नया इनिशिएटिव तो देखा नहीं, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी हैं उनके खिलाड़ियों को बहुत चांस दिया उन्होंने, ये हम जानते हैं। काम इसी से नहीं होगा मेरे ख्याल में कि चेतन शर्मा और उनके इनकम्पिटेंट साथियों को आपने निकाल दिया। सोचना द्रविड़ के बारे में भी होगा। द्रविड़ एक टूर पे जाएंगे, दूसरी टूर पे नहीं जाएंगे। जहां टॉप प्लेयर इंडिया के होंगे उसके वो कोच हैं, जहां ये बाकी प्लेयर नहीं होंगे बड़ी लेवल के सुपरस्टार, वहां वो कोच नहीं है। क्या शास्त्री ऐसा करते थे? क्या बाकी जो कोच थे ऐसा करते थे? पिक एंड चूज। कोच हैज टू बी विद ऑल इंडियन टीम्स, जहां वो जाए उन्हें सबको देखना है, सबको समझना है, ताकि वो बाद में बात करें कि इनमें से कौन सा कहां फिट होता है। लेकिन ये तो कभी कोच है और कभी नहीं है। और प्लेयरों के बारे में भी सोचना होगा। भुवनेश्वर कुमार के 2 ओवर और कभी कभी एंड के 2 ओवर, 5 मैचों 7 मैचों में एक बार। रोहित शर्मा की फिटनेस और उनका आज का खेल, पंत का T20 में कंट्रीब्यूशन, कई खिलाड़ी हैं, दिनेश कार्तिक का काम, अश्विन, अक्षर पटेल, क्या जरूरत है आपको T20 में इनकी? तो अब बात की जा रही है कि 3 कैप्टन होंगे 3 फॉर्मेट में, वो भी थोड़ी एग्जैजरेशन है। 2 फॉर्मेट में एक कैप्टन होना चाहिए था, T20 और 50-50 में, टेस्ट में एक और कैप्टन होना चाहिए था। तो ये बात हुई इंडियन क्रिकेट की, लेकिन बाकी जगह भी बहुत कुछ रद्दोबदल हो रहे हैं इस T20 आलमी कप के बाद। और यहां देखते देखते ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीत ली इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड ने बाय एंड लार्ज इसको उतनी शिद्दत से नहीं लिया।
पहले में मैक्सिमम प्लेयर ड्रॉप किए, रेस्ट किए, दूसरे में कैप्टन बैठ गए, मोइन अली को कैप्टनशिप कराई, क्योंकि आप 7 दिन बाद आलमी कप के आप खेलने निकले हैं फिर से, तो थोड़ी ज्यादती है। कुछ मेल हैं वाजिद गुलजार और वाजिद असद, आबिद शफी, ये अप्रिशिएट करते हैं हमारे पिछले प्रोग्राम जितने भी हमने किए, बहुत तारीफ करते हैं उनकी पिछले हफ्ते के प्रोग्राम्स की। डारू पुरवारा चाडोरा से कहते हैं कि मैराडोना पे जावेद परे ने जो बात की वो बेमिसाल थी डेफिनेटली, और ये कहते हैं फीफा में पूल ऑफ डेथ कौन सा है। प्रोग्राम देखते हैं तो सीरियसली देखा करें, जिस प्रोग्राम के नीचे आपने लिखा है उसी में मैंने कहा कोई नहीं है इस बार उतना सीरियस मामला पूल ऑफ डेथ। और FIFA bans alcoholic products in football stadiums in Qatar. Some countries are furious on this decision. ये मैंने बात कर दी. They have no right to be furious. फुटबॉल अल्कोहल पी के प्लेयर नहीं खेलता, ना मैनेजर। ये स्पेक्टेटर्स का मामला है, नहीं है तो नहीं है। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवार से कहते हैं शादाब खान को कैप्टन बनाया जाए T20 टीम का, लिमिटेड ओवर्स का, बाबर आजम के बदले। वो थोड़े ज्यादा इनोवेटिव और एग्रेसिव हैं। और वाजिद गुलजार पूछते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों आजकल खबरों में है मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से, और बड़ा गुस्सा है उन्हें। देखिए, उनको स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं रखा जा रहा है, मैचेस में ड्रॉप किया जा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में है। लेकिन हकीकत यह है उनके बगैर यूनाइटेड की टीम ज्यादा अच्छा खेल रही है, जब वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और जब वो सब्स्टिट्यूट के बदले आते हैं टीम में, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास रहा नहीं है। ही इज शैडो ऑफ हिमसेल्फ, साफ दिखता है कि अब वो खिलाड़ी नहीं रहे वो जो वो थे। उनकी अजमत को चैलेंज नहीं है, लेकिन इस पीरियड में वो खिलाड़ी नहीं है। और इसमें एक और खास बात भी है, वो हर वक्त गोल स्कोरर थे, वो प्ले मेकर नहीं थे। जो प्ले मेकर हैं वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं। उनका गोल स्कोरिंग के बगैर जॉब ये है कि बाकियों के लिए गोल बनाएं और वो गोल स्कोर करें। एम्बापे सारे स्कोर कर रहा है PSG में, मेसी के गोल जो मेसी बना के दे रहे हैं उनको। तो ये एक रोल होता है खिलाड़ी का। वेन रूनी ने यूनाइटेड में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी की वो रोनाल्डो की गोल वो बनाते थे, स्कोर रोनाल्डो करते थे। सो ही हैज टू रियलाइज दैट ही इज नॉट द रोनाल्डो दैट ही वाज कपल ऑफ इयर्स अगो। मीर अफजल कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के बाद। जी हाँ, कर रही हैं सारी टीमें, ऐसी बात नहीं है। और क्रिकेट लवर ने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम है पिछले प्रोग्राम में, न तो कुछ का सवाल की आवाज है न विनर का नाम है, वो दोनों चीजें थी इसी प्रोग्राम में, तो शायद बाद में नहीं देख लिया होगा। तो ये मेल थी, और बहुत सी मेल यही है। वर्ल्ड कप मैं नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत हो गया वो, वी कांट बी रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन। और फास्ट बॉलर, देखिए ये बॉलिंग कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ही इज क्विक, ही इज फास्ट एंड इज थ्रेटनिंग ऑल्सो। ये फास्ट बॉलर जो है, ये 19-20 के सीजन में खेले हैं J&K के लिए, CK नायडू और विदर्भा के साथ इनने 5 बॉल में 4 विकेट लिए थे टॉप बैट्समैन। वो देख रहे हैं, यॉर्क कर रहे हैं ये बैट्समैन को, ये आप देखेंगे। और इनकी खास बात यह है कि अभी जो ट्रायल्स हुई थी उसमें इनने एक तो प्लेयरों को परेशान भी किया, रन भी नहीं दिए और विकेट भी लिए अंडर 25 की ट्रायल्स में। नाम है इनका जाहिद नजीर त्राग। He has been accepted as a very quick bowler. Players were both scarred and scared of him during a recent camp, but he didn't find a place in J&K under 25 team. ये हैरानी की बात है। पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, जिस लेवल पे खेला है, कैंप में सबको परेशान किया है, पेस बहुत है, विकेट ले सकते हैं, लेकिन फाइनल टीम जो अंडर 25 की जाती है J&K की, उसमें नहीं है। ये उनमें से एक नाम है, कई एक और हैं जिनको बिला वजह, विद नो रीजन और विदाउट रीजन टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। और ये शिद्दत से खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ी जा रहे हैं टीम में जो नहीं होने चाहिए थे J&K पूरे में, और बहुत से बाहर बैठे हैं जो टीम में होने चाहिए। तो ये आज की हमारी स्टोरी है J&K क्रिकेट की। पिछले हफ्ते के क्विज की जाने आएंगे। ये आवाज आपको हमने सुनाई थी और आपने सुनी थी और कहा था आइडेंटिफाई करिए खिलाड़ी कौन है।
किस मुल्क का है? Oh my God! It's all happening so fast. I didn't expect to win this. I didn't expect to win the Olympics. It's better. It's definitely better. It's a great feeling. I was so excited. No one else, so I decided to dance. Now we have another gold for USA. It's so awesome how hard I've been working, and so it's such a good feeling. एक भी सही जवाब नहीं है। ये सरीना विलियम्स है, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद ये बात कर रही है नेशनलिटी अमेरिकन, गेम टेनिस। और आज का क्विज थोड़ी देर में आपके लिए लाऊंगा सामने। और इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बेंजीमा इंजर्ड हो गए और नहीं खेल पाएंगे। लीग्स ने उनकी खबर ले ली इन खिलाड़ियों की, खिला खिला के इस दौर में कोई रेस्ट नहीं मिला उनको, और फिर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी और खेलना। और ये सिर्फ फ्रांस को लॉस नहीं है कि बेंजीमा नहीं खेलेंगे, सारी दुनिया को लॉस है जो उनको देखना चाहती थी आलमी कप में परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड कप की बात करें, आगे बढ़ाएं अगर इस सिलसिले को, तो आपको पता है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप 2018 में हुआ उसमें फीफा ने $4.6 बिलियन कमाए। अब आप कहते हैं कि फीफा का खर्चा क्या है? जो आलमी कप करता है मुल्क, तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको पे करती है फीफा, प्राइज मनी पे करती है, ट्रैवल और अकोमोडेशन टीम और सपोर्ट स्टाफ का पे करता है, और इसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से खासा पैसा प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन कंट्रीज वेयर इट्स नॉट हाईली प्रमोट किया जाता है, खर्चा जाता है। कतर में जो आलमी कप टीम जीतेगी उसको $44 मिलियन मिलेंगे, और पूरा प्राइज मनी कतर के आलमी कप का है $440 मिलियन। 2015 से 2018 के साइकिल में जो अगर फीफा को आप देखेंगे इनकी इनकम क्या हुई, वो थी $6.4 बिलियन। और जो नॉन वर्ल्ड कप ईयर है वो 2021 का, उसमें इन्हें $766 मिलियन कमाए फीफा ने। अब आप कहेंगे इनकम होती कहां से? देखिए, ज्यादा इनकम है टीवी एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स की, वर्ल्ड कप के और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की। जो 6.4 बिलियन 15 से 18 तक फीफा ने कमाए, उसमें अगर आप देखेंगे टीवी राइट्स कितने हैं, वो 4.6 बिलियन है, यानी उसके बाद 2 बिलियन से कम बाकी कमाई है इस पीरियड में। और ऐसा है कि फीफा सिर्फ बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ ही जुड़ता है क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई। शायद नॉर्मल ब्रांड जो हमें दिखते हैं वो पे भी ना कर पाए, इसीलिए बिगेस्ट ब्रांड्स ओनली स्पॉन्सर फीफा प्रोग्राम्स और फीफा इवेंट्स। लेकिन जिन बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ फीफा काम करता है उनके साथ एक चीज तय की जाती है कि जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ब्रांड की, उसमें आप उन मुल्कों में फुटबॉल प्रमोट करेंगे और मदद करेंगे और हमारे साथ पैसा खर्चेंगे जहां अभी फुटबॉल कमजोर है। ये एक क्लॉज है जरूरी, तभी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं फीफा के इवेंट की। और उसके बाद जो नेक्स्ट बिग ब्रांड है वो अपने एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं टेलीविजन पे, इन स्टेडियम, आउटसाइड वगैरह वगैरह। अब अगर हिसाब लगाएं आपके, कहा जाता है 5 बिलियन पीपल, यानी हाफ ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन विल वॉच द वर्ल्ड कप। अब आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट कहां से कहां पहुंचेगा, तो पैसे कितने होंगे इसके देने पड़ेंगे। सो फीफा इज मेकिंग मनी एंड देन पुटिंग इट बैक इनटू द गेम एज वेल। एक और रेवेन्यू का बड़ा जरिया जो है वो गेट मनी है, टिकटों का पैसा। इससे भी बहुत पैसा कमाया जाता है। अब आप देखिए 2015 से 18 का साइकिल, ये 4 ईयर साइकिल होता है, अब 18 से 22 का साइकिल आएगा ये, उसमें 712 मिलियन इन्हें सिर्फ टिकट के पैसे कमाए फीफा ने, $712 मिलियन टिकटों से। ब्रांडिंग एंड लाइसेंसिंग का जो गेम्स होती हैं फुटबॉल की, बाकी वगैरह जो खेली जाती हैं इस पे लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे और फोन पे, तो इस 20 साल के साइकिल में जो पिछली मर्तबा की डील है फीफा की वो $20 बिलियन की है। फिर फीफा की मर्चेंटाइज, टी शर्ट, शर्ट वगैरह सामान, बाकी चीजें, फुटबॉल जूते बिकना, उसकी भी कमाई होती है। यहाँ मिलियन और बिलियन से कोई बात कम नहीं होती है। बात फुटबॉल की कंटिन्यू करेंगे और एक वर्ल्ड कप हीरो की बात करेंगे जिसके बारे में मेसी ने कहा कि मेरे आइडल हैं। और मेसी ने यह भी कहा था कि ये कहां से गोल प्रोड्यूस करते हैं और कैसे, कोई नहीं जानता और मैंने कोई नहीं देखा है। वो प्रोड्यूसेस गोल्स आउट ऑफ नथिंग। जावेद परे इस अजीम खिलाड़ी की बात करते हैं। किसी शख्स की कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। एक जुनून होता है जो ना आपको कभी दिन को बैठने देता है और न रात को सुकून से सोने देता है। हर पल और हर लम्हे
आप उसी जुनून के पीछे भागते रहते हैं और बस भागते ही रहते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप बस अपनी मंजिल की जस्तजू में खोए रहते हैं। कुछ ऐसा ही जुनून और ऐसी ही जस्तजू ब्राज़ील के मायानाज फुटबॉलर रोनाल्डो लुइस नाज़ारियो डे लीमा में था। तमाम तर मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए रोनाल्डो बस आगे बढ़ते रहे और मंजिल की तरफ गामजन होते गए। रोनाल्डो तब महज 11 साल के थे जब उनके माँ बाप अलग हो गए। वो रियो डी जेनेरियो के मज़ाफ़ात में बेंटो रिबेरो की गलियों में दिन भर फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ रहते। इस कदर मसरूफ़ रहते कि उनका स्कूल भी छूट गया। उनकी माँ रोनाल्डो के बचपन के बारे में कहती हैं, I always found him on the street playing football with friends when he should have been in school. I know I lost the battle. रोनाल्डो नज़ारियो के वर्ल्ड कप करियर का सफ़र 1994 में शुरू हुआ। अमेरिका में मुनक़दा उस वर्ल्ड कप में 17 साला रोनाल्डो टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका न मिल सका। तहम उनके करियर में ये एक यादगार लम्हा था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ब्राज़ील की टीम टूर्नामेंट की फातिहा बनी। 1994 के 4 साल बाद 1998 में जब वर्ल्ड कप का मौका आन पहुंचा तो रोनाल्डो अपनी पूरी फॉर्म और अपनी पूरी रफ्तार में थे। वो तब दुनिया के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी माने जाते थे। द गार्डियन के जैकब स्टीनबर्ग 1998 के रोनाल्डो के बारे में लिखते हैं, In 1998, no one was as ferociously talented as Ronaldo, whose supernatural mixture of power, pace and skill had made him the player every child in the playground wanted to be. At the age of 21, the hopes and dreams of a nation rested on his shoulders. इन तबकात पर रोनाल्डो खरा उतरे और 4 गोल्स और 3 असिस्ट्स के साथ उस वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर करार पाए। मोरक्को के खिलाफ उन्होंने 1 गोल स्कोर किया और बबीटो के गोल में उनका मुकम्मल ताउन रहा। चिली के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में रोनाल्डो ने 2 मरतबा गेंद को मुखालिफ टीम के जाल में पहुंचाया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील की डेनमार्क के खिलाफ 3-2 की कामयाबी में 2 गोल्स में इसी खिलाड़ी की असिस्टेंस रही। हॉलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी रोनाल्डो पूरी तरह से छाए रहे और यहाँ भी 1 गोल दागा। अब फाइनल में ब्राज़ील के सामने फ्रांस की टीम थी, लेकिन फाइनल मैच से चंद घंटे कबल न जाने क्यों रोनाल्डो थरथराहट के शिकार हो गए। थरथराहट कुछ ज़्यादा शदीद किस्म की थी कि रोनाल्डो को कुछ देर हस्पताल में भी रहना पड़ा। इधर टीम मैनेजमेंट ने फाइनल मैच से ठीक 72 मिनट पहले फैसला किया कि रोनाल्डो को फाइनल 11 से ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन जब मैच का वक्त आन पहुंचा और ब्राज़ीलियन टीम स्टेडियम की टनल से होती हुई मैदान में दाखिल हुई तो जो आखिरी खिलाड़ी टनल से होते हुए मैदान में पहुंचे वो रोनाल्डो थे। न जाने क्या सोचकर ब्राज़ीलियन कोच मारियो ज़गैलो ने उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन उस फाइनल मैच में ऐसा लगा जैसे रोनाल्डो पूरी तरह सोए हुए हैं। मारियो ज़गैलो कहते हैं, For the whole of the first half, I was wondering whether to take him off, but feared a public outcry in Brazil had he done so. ब्राज़ील वो फाइनल मैच बुरी तरह से हार गया और फ्रांस की टीम ने 3-0 से उसे रौंद दिया। हार के असबाब तलाश करने के लिए ब्राज़ील में कई कमीशंस और कमेटीज तरतीब दी गईं। ऐसे ही एक कमीशन के सामने हाजिर होते हुए ब्राज़ीलियन टीम के डॉक्टर लीडियो टोलेडो ने कहा, Imagine if I stopped Ronaldo playing and Brazil lost. At that moment, I would have to go and live on the North Pole. 1998 के फाइनल की तल्ख यादों को पीछे छोड़ते हुए अब ब्राज़ील के सामने था 2002 का आलमी कप। जनूबी कोरिया और जापान में मुनक़दा उस वर्ल्ड कप से ठीक 2 साल पहले रोनाल्डो बड़े बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गए। उनका क्रूशिएट लिगामेंट पूरी तरह से टूट गया और उन्हें काफ़ी अरसे तक फुटबॉल की दुनिया से दूर रहना पड़ा। उधर रोनाल्डो के बगैर ब्राज़ील की टीम के पसीने छूट रहे थे। वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैचेस में तो टीम लड़खड़ा रही थी। खैर ऐसे तैसे तो टीम ने वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स तक क्वालिफाई कर ही लिया। इधर रोनाल्डो भी सेहतयाब हो रहे थे और टीम की कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने टीम की कमान संभाली और ऐसी संभाली कि उन सभी लोगों के मुंह बंद कर दिए जो उनकी इंजरीज को लेकर चिमी गोइयाँ कर रहे थे।
पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 8 गोल स्कोर करके उन्होंने न सिर्फ 5वीं मरतबा ब्राज़ील को वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया बल्कि मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर करार पाए। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को छोड़कर बाकी सभी टीमों के खिलाफ रोनाल्डो ने गोल स्कोर किए। योकोहामा में जर्मनी के खिलाफ फाइनल में ब्राज़ील की तरफ से दोनों गोल रोनाल्डो ने दागे। यूं उनका वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब फिर से पूरा हो गया। खुद रोनाल्डो कहते हैं, I used to visualize the trophy in front of my eyes and imagine what a wonderful feeling it must be to hold it up in the air. It was a fabulous feeling actually to hold it in my hands and kiss it. 2006 का आलमी कप रोनाल्डो के वर्ल्ड कप करियर का आखिरी बड़ा इवेंट था। उस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो, एड्रिनो, रोनाल्डिनो और काका का मैजिक क्वार्टेट पूरे चर्चे पर था। वर्ल्ड प्रेस में उनकी ही बातें हो रही थी। ब्राज़ील ने टूर्नामेंट में क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया को बआसानी हराया। हालांकि रोनाल्डो को लगातार ओवरवेट और स्लो करार देकर हदफ तनकीद बनाया जा रहा था। ताहम कोच कार्लोस एल्बर्टो पेरेरा ने लगातार उन्हें स्टार्टिंग लाइनअप में रखा। जापान के खिलाफ ब्राज़ील के तीसरे मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और यूं गर्ड मुलर के 14 वर्ल्ड कप गोल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। फिर राउंड ऑफ 16 में घाना के खिलाफ गोल स्कोर करके उन्होंने गर्ड मुलर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ ब्राज़ील को शिकस्त हुई और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यूं रोनाल्डो का वर्ल्ड कप करियर इख्तिताम पर पहुंचा। मजमूई तौर से रोनाल्डो ने 19 वर्ल्ड कप मैचेस में 15 गोल स्कोर किए। उनके टीममेट काका रोनाल्डो के बारे में कहते हैं, रोनाल्डो इज़ द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर प्लेड विद। I have seen Il Fenomeno do things nobody else has ever done. Lionel Messi उनके बारे में कहते हैं, Ronaldo was my hero. He was the best striker I have ever seen. He was so fast he could score from nothing and could shoot the ball better than anyone. जावेद परे बात कर रहे थे रोनाल्डो नज़ारियो की। अमेजिंग फुटबॉलर ऑफ हाईएस्ट क्लास और इनकी गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी अमेजिंग थी। अपने जावेद ने भी बात की, आपने भी सुना होगा कि 2002 के आलमी कप में इनने कितने गोल किए और फाइनल में भी 2 गोल किए। इन्हें बार्सिलोना में खेला, रियल मैड्रिड में खेला, दुनिया भर के क्लब्स में खेला और 21 साल की उम्र में जितने गोल इनने इंटरनेशनली किए हैं आज तक तारीख में किसी ने नहीं किए, न क्लब फुटबॉल में उतने गोल किए। So that is Ronaldo Nazario for you. अब आज का कुछ क्वेश्चन, सवाल आपके सामने, क्या लिखा है इस पे? ये गोलकीपर कौन है, नाम इनका बताइए और ये किस टीम से खेलते हैं। दैट्स आवर क्वेश्चन। KMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके आप इनबॉक्स में करेंगे ये टाइमलाइन पे और कहीं नहीं लिखेंगे। तो आज फुटबॉल का चर्चा ज्यादा हुआ, क्रिकेट की भी कुछ बात हुई, कुछ आपकी मेल भी हमने ली। हम चाहेंगे कि जो आपका मेल हो आगे वो कुछ रिलेटेड हो वर्ल्ड कप फुटबॉल से, फुटबॉल के इवेंट से और बाकी स्पोर्ट्स से भी। ले दे के दुनिया की एक क्रिकेट टीम और सिर्फ क्रिकेट ना हो, वो फुटबॉल को पसंद करें, क्योंकि फुटबॉल हैज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ हीरोज दैट एनी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड। इजाजत चाहूंगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। हो सकता है कोई और इवेंट हो तो हफ्ते के दौरान भी मिल लें। खुदा हाफिज।